पातिव्रत धर्म में बड़ी क्षमता होती है। आपने सुना होगा, ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है जिस समय मेघनाथ का वध लक्ष्मण कुमार ने कर दिया। माता सुलोचना को पता चला मेरे पति का वध हो गया। सुलोचना को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त था, लेकिन उसकी हवन की अग्नि शांत हो गई, बुझ गई। तो अपने ससुर रावण के पास पहुंचे। पिताजी, रामादल में मेरे पति का शव पड़ा है, मैं चली जाऊं? रावण ने कहा, निसंकोच चली जाओ। सुलोचना ने कहा, पिताजी, आपने किसी की बहन को बहन नहीं माना, बेटी को बेटी नहीं माना। आपकी बहन को बहन, बेटी को बेटी कौन मानेगा? आपने कैसे कह दिया कि आप चली जाओ? कैसे भरोसा कर लिया कि आप चले जाओ? रावण बोला, अगर तुम्हें राम के दरबार में जाना है, जिस राम के दरबार में तुम्हारा ससुर विभीषण पहले से उपस्थित हो, जिस राम के दरबार में हनुमान जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहता हो, उस सभा में जाने पर तेरा बंधन अभिनंदन होगा, इसलिए निसंकोच चली जाओ। और सुलोचना, मैंने राम की परीक्षा ली है। मैंने सीता को भ्रष्ट करना चाहा तो राम का रूप धारण कर लिया था। जब राम का रूप धारण किया तो संसार की माँ बहन बेटी मुझे माँ बहन बेटी जैसे दिखने लगी। तो मैंने राम का स्वरूप त्याग करके असली अपने रावण के स्वरूप में आ गया। जब नकली राम ऐसे होंगे सुलोचना, तो असली राम कैसे होंगे? निसंकोच चली जाओ। महान पतिव्रता सुलोचना जब रामादल में पहुंची, जिसका पति मृत अवस्था में पड़ा हो, कौन ऐसी अभागिन नारी होगी जो फूट फूट करके रोना पड़े? सुलोचना ने कहा, स्वामी, मुझे आपकी वीरता पर संदेह नहीं है, मुझे तो अपने पातिव्रत धर्म पर संदेह हो रहा है। मैंने अगर मन वाणी कर्म से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो मेरे पति की भुजा खड़ी हो। नाथ की धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। वो रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान राम धर्म की विग्रह है। इसलिए ये किसका प्रभाव है? पातिव्रत धर्म का। एक बार नारी ने पति के परायण है तुम, सुत के समेत वह बाजार बिक जाती है। एक बार नारी यमराज पास जाकर के मृतक पति को वो जीवित करा लाती है। माताओं, एक बार विदेशियों ने कहा था कि भारत की नारी क्या कर सकती है? केवल बच्चे पैदा करे, बच्चों का पालन पोषण करे, घर गृहस्थी का काम करे, और भारत की नारी कर क्या सकती है? तो मालूम है, हमारे संतों ने जवाब दिया था, विदेश की नारी तुम्हारी केवल चंद्रलोक पर पहुंची है। याद रखना, भारत की नारी यमराज से अपने पति के प्राण छीन करके लाती है और जीवित कर देती है। ये भारत की नारी है।
तुम्हारा सम्मान सदैव है। अच्छा, पुरुषों ने जितनी सवारी की है सब में क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग सब में है कि नहीं? सब वाहन में। और दुर्गा किस पे बैठती है? सिंह पर। भारत की दुर्गा सिंह पर बैठ करके चलती है। जो भारतीय संस्कृति को आंख दिखाएगा, सिंह उसका आंख निकाल के बाहर फेंक देगा। हमारे यहां पतिव्रता नारी का बंधन होता है। पतिव्रता नारी पातिव्रत धर्म का पालन करते ही उसका करते करते कल्याण हो जाता है। उसके लिए पति से बढ़ के कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ पति होता है। तो पति का क्या कर्तव्य है? इन्हीं का कर्तव्य है सब। आप लोगों को कोई कर्तव्य नहीं है, हैं? ये बातें तो बड़ी मीठी लग रही हैं कि महाराज और सुनाओ, थोड़ा और सुनाओ। पति का क्या कर्तव्य है? जननी समझानहु पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। सत्य वचन यरुदीनता, परित्रिय मातु समान। इतने पे हरि नाम मिले, तो तुलसीदास जवान। इनके लिए कह रहे हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और तुम शराब पी के आ जाओ, शराब पीने के बाद कहो भैया लाओ कंगन बेच आए हम, तो इनका क्या धर्म बनता? दे दे में नहीं, फाटक बंद, दरवाजे के बाहर पड़े रहो, नशा अपने आप उतर जाएगा। अच्छा, शराबी को तुमने देखा है? कई शराबी मिलते हैं, बड़े मिलते हैं रोड पर, बीच रोड पे पड़ा मैंने शराबी नहीं देखा आज तक। रोड पे गिरेगा तो अगल बगल गिरेगा वो, अगर देखा हो तो बताओ। अच्छा, किसी शराबी को तुमने रेलवे की पटरी पे पड़ा देखा है? आज तक नहीं देखा। तो जानता है मर जाएंगे इसलिए कुछ तो शराब का नशा होता है और कुछ नाटक करते हैं। एक व्यक्ति शराब पीता था, यहां भी पीते होंगे लोग, हर जगह ही। शाम के जाओ तुम, मंदिर से ज्यादा भीड़ मिलेगी तुमको मदिरालय में। उस व्यक्ति के फोड़ा हो गया, फोड़ा। बोले गुरुजी फोड़ा मिटा ही नहीं रहा। मैंने कहा फोड़ा तुम्हारा 2 दिन में मिट जाएगा। कैसे? अरे मैंने कहा शराब लाना और शराब का वो रुई फोहा भिगा करके बांध देना। बोले शराब से कैसे मिट जाएगा फोड़ा? अरे मैंने कहा शराब से बड़ी बड़ी रियासतें मिट गई, जमीन जायदाद घर द्वार मिट गए, ये फोड़ा नहीं मिटेगा तेरा। एक जगह तो एक चेला था, तो शराब पिए था, हम गए उसके यहाँ, तो उसने कहा गुरु, तो हम जान गए कि ये लिए है। बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोले वचन विचारे। अगर किसी का पति शराब पी ले ना, या नशा करता हो, तो जम के लड़ाई करो, झगड़ा करो। अच्छे कार्य के लिए अपने पति को सदैव प्रेरित करना, कुमार्ग से हटा के सुमार्ग पर ले जाएं। हाँ, मेरे प्रभु ने कहा पातिव्रत धर्म का बड़ा प्रभाव है। गोपियां बोली, हे प्रभु, पातिव्रत धर्म का बड़ा प्रभाव है। एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति बाहर से आया, पत्नी के गोद में सिर रख के सो गया, और उसका छोटा बच्चा खेलता खेलता अंगार में गिर गया। अगर वो जगाने के लिए जाती है, बच्चे को उठाने के लिए, तो पातिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। वो नहीं जाती तो बेटा मर जाएगा। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका वो बालक
बच गया। कन्हैया ने कहा, गोपी बोली ऐसी किस्सा कहानी मैं भी जानूं। मैं जानती हूं। क्या? बोले एक पतिव्रता नारी थी, पति को जब तक खिलाती नहीं थी तब तक कुछ खाती नहीं थी। आज भी माताएं ऐसी प्रायः हैं जब तक पति भोजन घर में नहीं करती हैं। ये बात अलग है कि भोजन बनाते समय टेस्ट कर लें, ये अकेले में चुप्पे से, वो अलग की बात है। लेकिन यहां की ऐसा नहीं करती है। और जैसे ही पति प्रदेश चला गया, पत्नी ने कहा जब तक मैं खिलाती नहीं हूं तब तक खाती नहीं हूं, मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं करती। तो पति ने अपनी फोटो दे दी, कहा इस फोटो की पूजा करना और मैं आ जाऊंगा। पत्नी फोटो की पूजा करने लगी। 2 दिन बाद पति वापस आया। पत्नी आरती पूजा कर रही थी। पति कहते दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गोपी ने कहा कन्हैया दरवाजा खोलें या फोटो की पूजा करें? भगवान ने कहा दरवाजा खोलें, क्योंकि जो बाहर पति है वो ओरिजिनल पति है, अंदर जो पति वो कागज का पति है। गोपियों ने कहा प्रभु जो संसार का पति है वो कागज का पति है और आप तो परम पति हो, अब मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकती। सब गोपियां कन्हैया के पास रखने लगी। और व्यक्ति जब ज्यादा नजदीक होता तो प्रायः उसका महत्व कम समझने लगता है। अति परिचयात अवज्ञा, जहां अत्यधिक परिचय होगा आपका, हद से ज्यादा नजदीकियां हो जाएंगी तो वहां पर सम्मान डाउन हो जाएगा, सम्मान कम हो जाएगा। गोपियां कृष्ण के पास इतने करीब हो गईं कि इनको एक क्षण ये लगने लगा कि मैं ज्यादा सुंदरी हूं इसलिए हमसे ये प्रेम करते हैं। भगवान इस बात को समझ गए और जान करके गोपियों के मध्य से मेरे प्रभु गायब हो गए।